नमस्कार दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मेल आ गई मेरे को कि कन्फ्यूजन हो रहा है लास्ट वाली वीडियो जो डाली थी मैंने, तो इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये फॉर्म सबके लिए है क्या? तो मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस चेक करा, तो इसमें सबके लिए फॉर्म कहीं भी आयोग ने मेंशन नहीं करा है कि ये फॉर्म सबके लिए है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने फॉर्म को गलत भरा था। और वो भी क्या क्या गलत भरा था? या तो उन्होंने क्या भरा था, ईयर को गलत भरा था, और दूसरा अपने परसेंटेज गलत भरी थी, ठीक है, और नंबर गलत भरे थे, उनके लिए फॉर्म दिया है। जिन्होंने सही भरा है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू आयोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयोग ने ये क्लियर करा है यहाँ पे। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, आयोग के भी कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, मैं उनको क्लियर करता हूँ। पहले यहाँ पर से जितने भी नोटिस हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। एक तो आयोग ने ये जैसे 25 मई लिखा था, तो उसको 25 जून पढ़ा जाए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, मैं जहाँ तक मेरे को लगता है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा, तो आप एक बार कृपया करके आयोग को मेल करें। ये मतलब सबके लिए है या फिर उन्हीं के लिए है जिन्होंने क्या कर रखा, फॉर्म गलत भर रखा है। क्यों, मैं आगे बताऊँगा आपको। अब सेकंड, यहाँ पर ये नोटिस निकला था कि जिन्होंने प्रत्यावर्तन करा था, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर पॉज लेके, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा। इसमें ये बता रखा है इस नोटिस में कि ये जो नोटिस है, इसमें जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने प्रत्यावर्तन करा था, 60% लोगों ने फॉर्म को जो गलत भरा था, तो इसके लिए आयोग दूसरी बार क्या करेगा, फॉर्म निकालेगा। तो ये तो डिटेल सबने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर उसने आयोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, निकाल दिया है कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, अभ्यर्थियों को उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण तथा प्रतिशत के कुल प्राप्त अंकों के विवरण को सुधार करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे चयन प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अभ्यर्थियों को उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के विवरण में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटि के सुधार हेतु प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबमिट कर दें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटि के सुधार हेतु प्राप्तांक 22 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 तक भरा जाएगा। इसके उपरांत यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय में उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के विवरण में सुधार करने हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करता है, तो उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि 6 जून के बाद अगर कोई बोलता कि नहीं मेरे से फॉर्म गलत भर गया, परसेंटेज गलत भर गया, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी क्लियर लिखा है कि जिन्होंने गलत भरा उनको एक मौका दिया गया, जिन्होंने सही भरा उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, त्रुटि सुधार करने हेतु तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। वो मैंने इस वीडियो में बता दी थी किस तरीके से जाना है और क्या क्या भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप जाओगे तो आप अगर अपना पुराना फॉर्म चेक करना चाहते हो ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके पास वो होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। अगर आप पुराना फॉर्म चेक करना चाहते हो कि मैंने परसेंटेज और नंबर क्या भरे के, तो आप चेक नहीं कर सकते हो। तो कैसे कंफर्म करोगे कि आपने सही भरा है? सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, इसको क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देंगे, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिखाई देंगे। इसमें तो जाओगे, आपको पुराने डाटा का पता नहीं चलेगा, तो पता कैसे चलेगा आपने फॉर्म से ही भर रखा है? तो आपको आयोग से क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, ये वाला जो, अब इसमें जाओगे तो आप यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई, यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे और सेकेंड ईयर में कितने नंबर आए थे। आपने शायद यहाँ पर सीधे टोटल किया होगा, सीधे टोटल लिखा होगा। तो फर्स्ट ईयर में कितने नंबर थे, सेकेंड ईयर में कितने नंबर थे, मेंशन नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर सीधे परसेंटेज आ जाएगी, वहाँ पर आपको परसेंटेज खुद निकालनी थी। तो यहाँ पर आप आयोग से क्लियर कर लें एक बार, जिन्होंने फॉर्म सही भरा है। जो कॉन्फिडेंस है कोई बात नहीं, जो कन्फ्यूजन में है तो एक बार क्लियर कर लें कि ये फॉर्म को क्या हम दोबारा भी भर सकते हैं। आप क्लियर कर लें, क्योंकि कन्फ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये आयोग ने मेल कर रखा है, सबको ही कर रखा होगा शायद, ये बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करने हेतु कुल प्राप्तांकों संशोधन का अंतिम अवसर दिया जाता है। ये तो ऐसा भी नहीं लिखा है आयोग ने यहाँ पर कि मतलब ये सबके लिए है, या ऐसा भी नहीं लिखा है कि ये मतलब, ये तो एक मेंशन है कि जिन्होंने गलत कर रखा उनके लिए है, लेकिन ये मेंशन नहीं कि सबके लिए है। तो इसको आप क्लियर कर लेना। तो जहाँ तक मेरे समझ में आया मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी आप ये नोटिस को पढ़ सकते हो।
सब कुछ, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो आयोग ने ये बोल रखा है कि जिसने भी ये भरा है, जिसने सही भरा है, उसको वही उसका सच माना जाएगा, और अंत में अगर कोई गलती निकलती तो उसमें गलती अभ्यर्थी की होगी। तो इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।